हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, वो है आँखों की हेल्थ के बारे में। और ख़ासकर हमें कुछ चीज़ें ऐसी खाने में क्या जोड़नी चाहिए जिससे कि हमें आँखों में बहुत सारी बीमारियों से हम बचा सकें आँखों को, और हम फिट रख सकें अपनी आँखों को। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, आई सर्जन, सनाई हॉस्पिटल, लखनऊ से। मैं बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज बात करूंगा जो हमारे खाने में ज़रूर होनी चाहिए और हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले, और उनकी साइंटिफिक रेलेवेंस भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका लेने से हमें बेसिकली क्या फ़ायदा होता है या उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या नुकसान हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सब लोगों को पता है, कहा जाता है कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी है आँखों के लिए। सही बात है, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन ए हमारी आई की सरफेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आँखों के अंदर हमारे रेटिना पे जो भी जब लाइट पड़ती है तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं और जो केमिकल चेंजेस या मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं वो विटामिन ए की बदौलत ही होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में विटामिन ए डेफिशिएंसीज़ की वजह से बच्चों में आँखों की सूखापन आ जाता है, जिसको हम लोग ज़ेराफ्थैल्मिया कहते हैं, जिसमें बिटॉट स्पॉट्स, जिसके बारे में मैं आगे ज़रूर बताऊँगा आपको। कंजंक्टिवा जगह जगह से सूखने लगती है, कॉर्निया हमारा ड्राई होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, और आंखों में सूखा रोग जिसको कहा जाता है वो विटामिन ए डिफिशिएंसीज़ की वजह से होता है। फॉर्चुनेटली आज क्योंकि अवेयरनेस, कुछ ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम्स रहे विटामिन ए डिफिशिएंसीज़ से रिलेटेड, जिसमें कि बच्चों को सप्लीमेंट्स विटामिन ए का दिया जाता है, या जो मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको अगर प्रॉपर्ली विटामिन ए सप्लीमेंट्स दिए जाए तो बच्चों में विटामिन ए डेफिशिएंसीज अब बहुत कम हो गई। लेकिन फिर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। विटामिन ए हमारी आंखों की सरफेस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैं बेसिकली आंखों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, बॉडी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, आपके इंटेस्टीन के लिए, लेकिन आंखों की सरफेस के साथ में रेटिना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन ए डेफिशिएंसीज हो जाती है तो आंखों की सरफेस पे ड्राइनेस के साथ में एक रतौंधी, जिसमें कि रात शाम के समय कम रोशनी में लोगों को कम दिखने लगता है, वो होने लगता है। इसकी वजह से, इसका रीज़न है क्योंकि हमारे फोटो रिसेप्टर्स बेसिकली विटामिन ए को ही प्रोसेस करके आंखों के अंदर लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी नसों के द्वारा दिमाग में पहुँचते हैं और दिमाग उसको एनालाइज करके इमेज बनाता है। तो आप सोचिए विटामिन ए की कितनी इंपॉर्टेंस है। विटामिन ए हमें कहाँ से मिल सकता है? एक बहुत उम्दा सोर्स है विटामिन ए का, जो गाजर, जिसको हम लोग कहते हैं कि गाजर अगर आप खाएं तो आपकी आंखों में की हेल्थ अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन गाजर के साथ जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। एक अंडररेटेड फूड है जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो कहते हैं, शकरकंदी जिसको कहा जाता है, उसमें विटामिन ए लगभग गाजर का डबल होता है। तो इन चीज़ों का, गाजर का, शकरकंदी का और जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करने से आपके विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा, और विटामिन ए आपके लिवर में स्टोर होता है और उससे रिलेटेड डेफिशिएंसीज़ नहीं होंगी, और हमारी आई की सरफेस के साथ हमारे रेटिना की हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हीलिंग में हेल्प करता है। हमारी सरफेस के साथ में हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव चेंजेस होते हैं उनको एंटागोनाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, और विटामिन सी एक बहुत डिसेंट सोर्स है उन ऑक्सीडेटिव जो डिस्ट्रेसेस होते हैं उनको एंटागोनाइज करने में, और हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। कोलेजन फॉर्मेशन में विटामिन ई सी का बहुत रोल है। कॉर्निया हमारा कोलेजन से बना होता है। अगर विटामिन सी डेफिशिएंसीज होती हैं या कॉर्नियल अल्सर्स या इन्फेक्शंस हो जाएं तो इसमें विटामिन सी की कमी आपको हीलिंग में प्रोसेस को स्लो कर सकती हैं। तो इस विटामिन सी लेने से आपकी कॉर्निया की हेल्थ और इन्फेक्शंस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। विटामिन सी जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू है, ऑरेंजेस हैं, नारंगी है, इन सब में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है, और उनका होल फ्रूट्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जूसेस ना लीजिए, जूस तब लीजिए जब आपके दांत काम नहीं कर रहे होंगे। जब तक आपके दांत हैं, होल फ्रूट्स लीजिए, जिससे उससे जो उसमें फाइबर्स हैं वो भी आपको भरपूर मात्रा में मिलते रहें और उसका भी फ़ायदा मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़ियाज़ैंथिन, ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ैंथिन। ल्यूटिन एंड ज़ियाज़ैंथिन आपके रेटिना के पिगमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट्री एपिथेलियम, जो कि रेटिना की मेन मेटाबॉलिक सरफेस है, वहाँ से आपका सेंसर्स, आपके जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो क्लियर करता है। तो ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन और जिंक अगर आप अपनी खाने में ऐड करते हैं तो उससे आपको रेटिना के जो फंक्शंस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट मिलता है, और
एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस, उम्र के साथ पर्दे में जो नुकसान होते हैं, जो सेंट्रल एरिया में, जिसको हम लोग दो तरह से डिमार्केट करते हैं, एक वेट ARMD और एक ड्राई ARMD। वेट ARMD में आपकी इतना में पिगमेंटरी एपिथेलियम के थ्रू ब्लड वेसल्स ग्रो करने लगती हैं और वो ब्लीड करती हैं, जिनकी वजह से आपका नुकसान होता है। उसमें हमें मल्टीपल इंजेक्शंस मंथली बेसिस पे देने पड़ते हैं। और ड्राई ARMD जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बेसिकली हम उसको रोक सकते हैं अपने खान पान से के द्वारा। और ख़ासकर वो जिनके पेरेंट्स में अगर ARMD है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपके खान पान में चेंज कर लें, जिससे कि वो आपको फ्यूचर में ना हो। ल्यूटिन ज़ियाज़ैंथिन आपके जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनमें भरपूर मात्रा में होता है। खासकर ये अंडे में और ख़ासकर एग योक में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इनका सेवन करने से हमारी सरफेस के साथ हमारी रेटिना की हेल्थ अच्छी रहती है। चौथी चीज़ है ओमेगा फैटी एसिड्स। ओमेगा फैटी एसिड्स बेसिकली हमारी सरफेस की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना ही वो हमारे स्किन के लिए केवल, वो हमारे जॉइंट्स के लिए और हमारी आंखों की सरफेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी से ड्राई आइज़ डेवलप हो जाती हैं। तो ओमेगा फैटी एसिड्स अगर आप प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, प्रचुर मात्रा में लेते हैं, तो आपकी सरफेस हेल्दी रहती है। तो ओमेगा फैटी एसिड्स लेने के जो सोर्सेज हैं बेसिकली वो आपके नट्स हैं। आप 4 से 5 बादाम, 2 से 3 अखरोट और शाम को भिगो के मॉर्निंग में आप उसको गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश भी एक एम्पल सोर्स है ओमेगा फैटी एसिड्स का, जिससे कि आप अपने ओमेगा फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो भी नट्स हैं वो ले सकते हैं। और अपने सप्लीमेंट्स, आप एडिशनल सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने को ओमेगा फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं। आई होप ये 4 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको क्लियर हुई होंगी। पहली चीज़ मैंने बताई विटामिन A, दूसरी मैंने विटामिन C, तीसरी चीज़ मैंने आपको जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं खासकर ल्यूटिन, ज़ियाज़ैंथिन और जिंक के बारे में बताया। और चौथी चीज़ जो ओमेगा फैटी एसिड्स हैं। ये 4 चीज़ें आई की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अपने खाने पीने में ज़रूर इसको ऐड करिए। और प्लीज़, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चैनल सनाई कैफ़े, ये चैनल आपके लिए है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफाई करिए, जिससे कि जो भी मैसेजेस, जो भी वीडियोस मेरे आपको फ्यूचर में आपको उसका नोटिफिकेशंस मिले। और इसको शेयर करिए। अगर आपके सवाल होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी आप उसको आंसर करने के लिए, और शायद मेरा मैसेज जो पब्लिक के लिए है मैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। थैंक यू, नमस्कार।